एक तरफ नीतीश सरकार जाति जनगणना में व्यस्त है, दूसरी तरफ पेपर लीक मामले में माफिया खुलकर अपना काम कर रहा है। बिहार में 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायत सामने आई है। इस मामले में सॉल्वर गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। बिहार के अलग अलग जिलों से अब तक 125 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही इस मामले में अब बिहार पुलिस जांच कर रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU को यह जांच सौंपी गई है। आपको जानकारी दे दें, बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा 3 अलग अलग तारीखों में आयोजित की गई। पहली परीक्षा 1 अक्टूबर को खत्म हुई, जबकि अब अगली परीक्षा 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होनी है। 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के मामले में अब तक 125 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी गई है, जिसके बाद सभी मामलों को एक साथ क्लब करके वो जांच में जुट गई है। बिहार के 37 जिलों के 529 परीक्षा केंद्रों पर 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी। और अब देखिए, आरा से 48, जहानाबाद से 11, भभुआ से 11 और छपरा से 21, नवादा से 11 और मुंगेर से 7 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए। मुन्ना भाई इसलिए कह रहे हैं कि ये जो पहले से ही पेपर को लीक कर देना, चीट करना, ये जो शिकंजे में पूरा सॉल्वर गैंग है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। हो सकता है अभी और भी नाम इसमें सामने आए, हो सकता है कोई इनका मास्टरमाइंड भी हो। ये तमाम अब शिकंजे में आ चुके हैं, जिसमें छपरा से 21 है, नवादा से 11 है, मुंगेर से 7 और जहानाबाद से, जैसा कि हमने आपको बताया, 11, आरा से सबसे ज्यादा 48 लोग शिकंजे में आए हैं पुलिस के, जो इस सॉल्वर गैंग के सदस्य थे। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा की सेकेंड शिफ्ट के दौरान पेपर लीक की खबर सामने आई थी। पटना के द्वारिका कॉलेज से पुलिस ने 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 5 परीक्षार्थियों के पास से आंसर की मिले। आंसर की आप जानते ही हैं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से सवाल का जवाब लिखा हुआ होता है। जब इन आंसर की का मिलान किया गया तो वो सही पाया गया। वहीं कैमूर के भूपेश गुप्त इंटर कॉलेज में भी कुछ अभ्यर्थियों के पास से आंसर की मिली है। इसके बाद पुलिस ने सेंटर सुपरिटेंडेंट, जिनके मोबाइल में छात्रों के एडमिट कार्ड थे, वो बरामद हुआ, उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि बिहार सिपाही भर्ती बोर्ड का कहना यह है कि पेपर लीक नहीं हुआ। अब पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर आंसर की कैसे निकल आई? एक बार फिर से पेपर लीक की खबर आ रही है। सिपाही भर्ती की परीक्षा 2 पालियों में बिहार में हुई थी और दोनों पालियों में कुछ जगहों से पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। पटना के कंकरबाग में द्वारिका कॉलेज से 6 छात्र पकड़े गए हैं, उनमें से 5 के पास से आंसर्स मिले हैं और वो आंसर जब बाद में छात्रों से पूछताछ के जरिए मिलाए गए तो पता चला कि जो प्रश्न पूछे गए थे वो उन्हीं के आंसर थे और इस आधार पर सभी 6 लड़कों को गिरफ्तार कर कंकरबाग थाना लाया गया है और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं। उन सबों से पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें ये आंसर की कहां से मिला, कौन सा ऐसा नेटवर्क था, कौन सा ऐसा गिरोह था जिसके जरिए ये इन्हें आंसर मिला है। अलग अलग कमरों से इन छात्रों की गिरफ्तारी हुई। जब जांच पड़ताल की जा रही थी तो इनके पास से आंसर की मिला था और अलग अलग सेट के आंसर की इनके पास थे। अलग अलग सेट के अनुसार जो आंसर्स थे वो पूछे गए प्रश्न से मैच कर रहे थे और इस आधार पर ये माना जा रहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ है। और पटना ही नहीं, कैमूर से भी इस तरह की खबरें आई हैं। वहाँ भी परीक्षा केंद्र के बाहर एक लड़के के मोबाइल पर 1:41 पर दूसरी पाली की परीक्षा से पहले, 2 बजे से परीक्षा थी, उसके पहले ही आंसर आ गया और उस लड़के ने अपने भाई को, जो कि परीक्षा दे रहा था, उसको भेजा था। और पुलिस का ये कहना है कि एक कोचिंग संचालक हैं, उनकी तरफ से ये सारे आंसर शीट भेजे गए थे और तमाम जगहों पर इसे फॉरवर्ड किया गया था। अब पुलिस बड़े स्तर पर इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है, सभी जगह पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है पुलिस के अधिकारियों से, जो हमने बात की है, उससे साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि सिपाही भर्ती की परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ है और अब पुलिस ये जानना चाह रही है कि आखिर इन तक जो आंसर है वो कैसे पहुंचा, क्वेश्चन यदि लीक हुआ तो वो कैसे हुआ।
बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के अभी 2 फेज और बाकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को पूरी तरह से नकल मुक्त कराया जाए। मामले की जांच ईओयू कर रही है। ऐसे में ईओयू को इन एंगल से जांच करनी होगी। एग्जाम सेंटर के अंदर परीक्षार्थियों तक अपनी पहुंच तो पहले बनानी होगी, क्योंकि सवाल यह है कि सेंटर के अंदर आंसर की पहुंचे कैसे, परीक्षार्थियों की जांच के दौरान चूक कैसे हो गई। सवाल इतना ही नहीं, सवाल यह भी कि सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर आखिर लीक कहां से हुआ। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि क्या कोई और इनका मास्टरमाइंड भी बैठा हुआ है। अब भले कोई ये कहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो एग्जैक्टली उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर वाली की कहां से आ गई। अगला सवाल ये, अलग अलग सॉल्वर गैंग के तार कहां से जुड़े हुए हैं। सॉल्वर गैंग को टेक्निकल सपोर्ट आखिर कौन दे रहा है। एंटी जैमर डिवाइस, वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ का इस्तेमाल परीक्षा केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर कैसे हो गया और कैसे इन्विजिलेटर्स को भनक तक नहीं पड़ी, ये एक अहम सवाल है। सॉल्वर गैंग के पास से बड़े पैमाने पर वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ, एंटी जैमर डिवाइस और चार्जर्स में दूसरे सामान जब्त किए गए हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इनका इस्तेमाल नकल कराने के लिए किया जा रहा था। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन डिवाइसेस के जरिए सॉल्वर गैंग नकल की वारदात को अंजाम कैसे देते हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर में जाने से पहले कड़ाई से चेकिंग की जाती है। दरअसल इसका इस्तेमाल चप्पल के जरिए होता है। आप ये सोचेंगे कि चप्पल, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। सॉल्वर गैंग के सेंटर्स एग्जाम देने के लिए जाते वक्त छात्रों के चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस लगा देते हैं और फिर परीक्षार्थी के कान में मक्खी यानी कि माइक्रो ईयरपीस फिट कर देते हैं। ज्यादा पता नहीं चलता कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस उनके कान में लगी भी है या नहीं। एग्जाम सेंटर से 500 मीटर की दूरी पर एक वॉकी टॉकी रहती है और इस वॉकी टॉकी से उस ईयरपीस तक सारी बातें, सारी जानकारी पहुंचाई जाती है। ब्लूटूथ डिवाइस में सिम कार्ड लगी होती है। मक्खी को वॉकी टॉकी से फिर कनेक्ट कर दिया जाता है। वॉकी टॉकी से जुड़े सॉल्वर फिर आंसर लिखवाते रहते हैं। इस बीच बिहार सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एस.के. सिंघल ने दावा किया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की अगली परीक्षा 7 अक्टूबर को होनी है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। बोर्ड ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो परीक्षा सेंटर पर ले जाने वाले तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान से सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। जो भी इस तरह के इक्विपमेंट इस्तेमाल करने की कोशिश होती है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर आधारित है। तो हम लोगों ने अपनी मेहनत करके, रिसर्च करके और बहुत लोगों की राय मशवरा करके हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रोकने का पूरी व्यवस्था कर ली है। और बिहार के जो हमारे 529 सेंटर्स हैं उनके हर कमरे में जैमर जो है वो लगा दिए गए हैं। टॉयलेट में भी जैमर लगाया गया है, कॉरिडोर में भी जैमर लगाया गया है। तो ये इस तरह का कोई भी प्रयास सफल होने क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।